तो हमारे गांव में होती थी रामलीला, मेरे मायके में कोटगी में। तो हम जाते थे तो फटाफट अपनी रोटी बनानी, हम केवट बोलता है मेरे आँखों नहीं पास में कटेगी कैसी रात, तंबाकू नहीं पास में कटेगी कैसी। लेकिन जिसने भगवान श्री राम का मंचन करने की ठान ली, भगवान श्री राम का नाम जहाँ पे है तो वहाँ पे काम कोई नहीं बिगड़ सकता। हम तो अयोध्या में हमारा रामलीला का वो संकल्प पूरा हुआ हमने। और हमारी रामलीला में माननीय उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। और उन्होंने श्री राम राज पावे फिर हानि क्या प्यारी, राम अवतार मोहे श्राप से छुड़ाई है। नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। जो लोग उत्तराखंड में रामलीलाओं के संरक्षण को लेकर और इसके संवर्धन को लेकर काम कर रहे हैं, उन लोगों से बातचीत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मां नंदा महिला रामलीला मांगल योग समिति श्रीमती लक्ष्मी पंवार शाह जी हैं। पेशे से शिक्षिका हैं और तमाम सामाजिक कार्यों में आगे रहती हैं। थोड़ा मैं इनके बारे में बता दूं कि जो ये समिति है, इसमें उत्तराखंड के करीब विभिन्न जनपदों से 50 महिलाएं इसमें शामिल हैं। ये प्रायोजन मुख्य ये है कि रामलीला के संरक्षण के साथ साथ जो हमारे उत्तराखंड में मांगल हैं, योग हैं, इसको आगे बढ़ाया जाए। इस दिशा में लगातार काम कर रही हैं। तो रामलीला के संरक्षण और संवर्धन को लेकर जो हम पहल कर रहे हैं, उसमें महिलाओं का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि जिस तरह उत्तराखंड में महिलाओं ने कमाल संभाली है रामलीला में प्रतिभाग करने की, उस रूप से इस जो पहल को सराहा जा रहा है अनेक स्थानों पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके द्वारा अयोध्या में भी रामलीला का मंचन किया गया। ये अपने आप में उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है कि महिलाओं के रूप में इस समिति के सदस्यों ने अयोध्या में रामलीला में प्रतिभाग किया। जब श्री राम की मूर्ति का अनावरण वहाँ पर हो रहा था, उस दौरान इसी समिति को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अयोध्या में इस समिति के माध्यम से जो है रामलीला का आयोजन किया गया। तो सबसे पहले मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका, और शुभकामनाएं भी देती हूँ कि आपके चैनल के लिए, कि बहुत अच्छा लगा कि आपने हमको बुलाया अपने स्टूडियो में। धन्यवाद आपका। मैडम, हमारा ये प्रयास है कि जो आज से पहले भी रामलीलाएँ हुई हैं, 1970 के दौर से हमने ऐसे कलाकारों से भी बात की जिन्होंने 1970 के आसपास अभिनय किया है। तब सुविधाएं नहीं थी, संसाधन नहीं थे, बहुत मुश्किल होता था रामलीलाओं में आयोजन करना। और आज सुविधाएं, संसाधन हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप महिला के रूप में, ये प्रेरणा आपको कहाँ से पैदा हुई कि महिलाओं को रामलीला में प्रतिभाग करना चाहिए? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री राम का जो मंचन था, हम बचपन में रात को रामलीला, ज़्यादातर जूनी में होती है पहाड़ों में रामलीला, तो हमारे गांव में होती थी रामलीला, मेरे मायके में कोटगी में। तो हम जाते थे तो फटाफट अपनी रोटी बनानी, हम जाना। फिर जब रामलीला समाप्त होते थे तो तीर धनुष अपनी माँ जी की धोती निकाल लिए करना। फिर हमको भी बचपन से थी इच्छा। तब हमारे साथ कुछ बहनें जुड़ी, तो हम योग से भी हैं। तो उन बहनों ने कहा कि दीदी ऐसे करते रामलीला करते, बहन जी रामलीला करते। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कैसे करके होगा फाइनेंस, और तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम जी पे अब तोड़ेंगे उससे। तो किया, हमने ऐसे किया। पहली बार जब रामलीला आपने की होगी शुरू, जैसे आप बता रहे हैं कि 2018 में आपने अगस्तमुनि में पहली रामलीला की, तो सबसे बड़ी जो मुश्किलें पैदा हुई वो कलाकार को जुटाने के रूप में आपके सामने आए होंगे। तो क्या क्या दिक्कतें वहाँ पर हुई और कैसे आपने इस आयोजन को आगे बढ़ाया? दिक्कत उन्हें होती हैं कि जो मंचन एक कमाने के साधन से या कुछ अपने कोई परेशानी की वजह से करता हो, लेकिन जिसने भगवान श्री राम का मंचन करने की ठान ली, भगवान श्री राम का चरित्र अपने आप में उतार दिया, उस मार्ग पे चलने का जो ध्येय हो, तो उसको परेशानियां तो बहुत आती हैं लेकिन उससे महसूस नहीं होती हैं। अब भगवान श्री राम का काम नाम जहाँ पे है तो वहाँ पे काम कोई नहीं बिगड़ सकता। तो परेशानियाँ ऐसे कुछ नहीं, बहुत परेशानियाँ हैं, पर वो परेशानी तो हमें नगण्य लगती जब हम देखते कि कल भी हम, जैसे अभी मैं 3 दिवसीय हमारी छुट्टी थी, जैसे हमें तो विद्यालय के साथ साथ ये काम भी करना पड़ता है। पड़ता नहीं है ये कोई, ऐसे नहीं, कंपेल नहीं है कोई हमारे पर। तो जब कोई स्वैच्छिक रूप से कोई कार्य करता है, तो हमारा एक जैसा विद्यालय परिवार है, घर परिवार है, तो वैसे हमारा ये योग परिवार भी है। तो ये हमको अच्छा लगता है कि बहनों को एकजुट करना और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं हम।
बहनों को भी। और रामलीला का जो हमारा सनातन धर्म है, आज जो मैं आम खुल मंच से बोल रही हूँ कि आज जो लोग हमारे अनावश्यक बाधक तत्व हमारे यहाँ आकर के बस रहे हैं, अब लोगों को अब आ रही होश जब लोगों ने कब्जा कर दिया। लेकिन अभी भी वक्त है कि लोग समझ जाएं। जब ये सनातन धर्म का प्रचार होगा, प्रसार होगा, महिलाएं आगे आएंगी, क्योंकि महिलाओं को आचार्य श्री राम शर्मा जी ने बोला था कि 21 सदी की नींव है, रीढ़ हैं ये महिलाएं। आपकी जो महिला रामलीला जो होती है उसमें किन किन जगहों से प्रतिभाग लोग करते हैं, और जो रुद्रप्रयाग का जनपद है वहाँ से कितनी महिलाएं इसमें सक्रिय भागीदारी? अच्छा, हमारे साथ जो एक्टिव महिलाएं हैं 50 हैं। 14 रामलीला तक हमने बहनों को इकट्ठे ही थी। लेकिन कई बहनों का ये होता कि दीदी आप ना हमेशा चलो हमारे साथ, तो मैंने कहा नहीं कि लेकिन हम उनको कमान में नहीं थमा सकते थे, क्योंकि कई बार ये होता कि बहनें सब इतनी पढ़ी लिखी नहीं रहती कि एकदम से कोई इतना बड़ा निर्णय ले दे, कहीं पे कोई कुछ हो जाती, कई बातें हो जाती, तो उसके लिए आगे का नेतृत्व रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा आप अपने हिसाब से कर लो, या तो रुक जाओ, जब हम करेंगे तब चलो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपना करेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उस हिसाब से भी तब भी हमारे पास जैसे ये अग्निवीर टाइप के नहीं होते, तो वैसे हमारे भी 50 बहनें हैं हमारे साथ। तो 50 बहनें कंधे से कंधा मिला करके पूर्ण मनोयोग से, इसीलिए हमारी मां नंदा महिला रामलीला मंगल योग समिति है ये। मैडम, रामलीला को आयोजित करने के लिए एक बहुत ही सुंदर निर्देशक की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्टर जिसको हम कहते हैं जी। और रामलीलाएँ भी, क्योंकि मार्गदर्शन की लगातार आवश्यकता पड़ती रहती है। तमाम सारे एक्टर हैं, कहाँ पर किसने अभिनय करना है, तो डायरेक्टर के रूप में आपको कौन सहयोग करता है? जी, हमारे यहाँ डायरेक्टर के रूप में सबसे पहले हमें आदरणीय बीरा फरसवाण बहन जी हैं, जो नंद प्रयाग से हैं। बहनें वो अपना NGO भी चलाती हैं, लेकिन ये हमारा जो ये संस्था है इसमें भी बहन जी बहुत पहले से, आज 10-12 साल हो गए जुड़े हुए। और इनके साथ साथ हमारी आदरणीय तनुजा मैठाणी दीदी जी, आदरणीय मुन्नी बिष्ट दीदी जी, ये सब बहनों को सिखाती हैं और दिशा निर्देशन देती हैं सब बहनों के लिए। अभी तक किन किन जगहों पे आपने रामलीला आयोजित की? जी, हमने सबसे पहले रामलीला की अगस्त मुनि में आदरणीय अनूप सिमवाल भाई हैं, और उनके सानिध्य में हमने गणपति वेडिंग पॉइंट में रामलीला की। उसके बाद हमने पोखरी की, कर्णप्रयाग की। आदरणीय लुथरा भाई साहब हैं, विश्व हिंदू परिषद के जो संस्थापक वो हैं, जिलाध्यक्ष हैं। और फिर हमने पीपलकोटी की, गोपेश्वर की, और ऐसे करते करते हमने कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, पीपलकोटी, पोखरी और नगरासों में हमने 5 दिवसीय किया था। सबसे पहला प्रोग्राम 2015 में, उस समय आप भी आए थे, उसमें आप साक्षी हैं उसके। और फिर उसके बाद हमने इधर जखोली और उखीमठ और चौखुटिया कुमाऊं में भी की हमने, और श्रीनगर, सिरकोट, चौरास, इस प्रकार से हमने अन्य सिरकोट और चौरास, इन जगहों पे हमने रामलीला की। रामलीलाओं में दर्शकों की महत्वपूर्ण जी अयोध्या का 14वां हमारा संकल्प था कि 14 रामलीला करें हम। तो अयोध्या में हमारा रामलीला का वो संकल्प पूरा हुआ हमने। और तलदारी हुआ गोचर में, वहाँ भी हमने रामलीला की। तो वहाँ से संकल्प लिया कि हमने ये रामलीला करेंगे तो हम वहाँ करना अयोध्या में। तो हमें पता नहीं था, हम एक अनजान बन के गए थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो वहाँ पे साक्षात हनुमान जी यहाँ पे तलधारी गोचर में, धारी नगर सुना होगा आपने, तो वहाँ जो महात्मा जी हैं, तो उनके सानिध्य में वहाँ अचानक एक दिन हमारे आदरणीय प्रताप सिंह लुथरा भाई साहब और श्री राकेश कुमार डिमरी जी आए। तो उनसे बोला मैंने कहा भाई साहब हमें अयोध्या ले चलना। तो उन्होंने तुरंत सचिव जी से बात की, गर्भगृह के सचिव हैं माननीय चंपत राय जी। तो उन्होंने 5 चक्कर गए हम, तो हमें स्वीकृति मिल गई थी। 500 लोगों का दल गया हमारा अयोध्या, और सफलतापूर्ण हमने महिलाओं की रामलीला की। पूरे सचिवालय से लेकर दिल्ली में जितने भी राजदूत हैं, जितने भी लोग हैं, उनको हमने इनविटेशन दिया, और सब लोगों का सहयोग हमें मिला, भरपूर सहयोग मिला। और हमारी रामलीला में माननीय उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। और उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण बता दूं कि जब उन्होंने अयोध्या में प्रोटोकॉल तोड़ करके, हमारे सुना कि गढ़वाल की बहनें रामलीला कर रही, गढ़वाल के उत्तराखंड के कुमाऊं की बहनें भी हैं, तो तुरंत वहाँ आए और मंच पे बिना प्रोटोकॉल के आ गए। हमें आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने हमें पुनः देव दीपावली पे जो 7 देशों की रामलीला होती, तो भारत का नेतृत्व हम ही बहनें कर रही हैं। 7 देशों के उसमें भारत का नेतृत्व महिला बहनों को है। मैडम, रामलीलाओं में आप देखते हैं जैसे दर्शकों का बड़ा महत्व है,
तो जैसे कई बार होता है कि रामलीला में दर्शक नहीं है तो फिर कलाकार को अभिनय करने में ज़रा मुश्किल होती है, तो दर्शकों की, महिला रामलीला में दर्शकों की कैसी स्थिति आपने देखी है? जी, मैं बता दूं, उन दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोटद्वार का भी ध्यान मुझे अभी आया कि कोटद्वार में जब हम रामलीला कर रहे थे ना, तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसी भीड़, या तो माननीय गडकरी जी आए थे, सड़क परिवहन मंत्री थे जो, तो वो ही आए थे तब हुए थी ऐसी भीड़, या तो अब उन्होंने सारे हाउसफुल जिसे बोलते हैं वो सारी चीज़ें, मतलब सारे लोग वहाँ पूरे कोटद्वार झुक करके पूरा सहयोग किया उन लोगों ने वहाँ। मैडम, आपने रामलीला में किन किन किरदारों का अभिनय किया है, थोड़ा अगर आप बताएंगे तो ठीक रहेगा। और मेरी तो इतनी अच्छी आवाज़ भी नहीं है, पात्र हो रहे हैं, तो मैं तो केवल ये हूँ कि जब कोई कुछ मतलब पात्र खेलने के लिए तैयार नहीं होता, अक्सर लोग बोलते हैं मंत्रा का नहीं खेलेंगे या शुभनका का नहीं खेलेंगे, तो जब अगस्त मुनि में रामलीला हुई थी तो सबसे पहले मंत्रा कौन बने, तो मैंने मंत्रा का भी खेला था, क्योंकि कोई लोग पसंद नहीं करता मंत्रा का, तो मैं सोचती महिला थी मंत्रा भी, और मंत्रा एक मतलब राजरानी थी, तो हमने कहा कि उसको श्रापित थी वो, इसलिए श्रापवश वो ऐसे कुंवर था, उसका ये थी, तो भगवान रामचंद्र जी का उसका मिलन हुआ, उसके बराबर भाग्यशाली कौन हो सकता है, तो उसका अभिनय किया, केवट का किया मैंने, सुमंत का किया, तो मतलब ये कुछ लाइनें अगर आपको हो याद तो थोड़ा अगर आप... अच्छा, याद तो सभी है पर आवाज़ नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ा और वो बोलते हैं वैसे तो तंबाकू से हमारा कोई मतलब ऐसे कोई वो नहीं है, लेना देना नहीं है, पर बोलते हैं हमारे बचपन से हमने सुना है केवट बोलता है, मेरी आवाज़ तो ऐसी नहीं है, पर मैं ऐसी में मतलब पीछे से कोई गाता है मैं मिमिक्री कर लेती हूँ अच्छे ढंग से, मतलब लिपसिंग कर लेती हूँ। तंबाकू नहीं पास में कटेगी कैसी रात, तंबाकू नहीं पास में कटेगी कैसी रात, हुक्का करे गुड़बुड़ गड़बुड़ चिलम करे चतुराई, पास तंबाकू ख़त्म हो गया घर से लाओ भाई, तंबाकू नहीं पास में कटेगी कैसी रात, तंबाकू ऐसी मोहनी जिसके लंबे पात, लाख टके का आदमी जाए पसारे हाथ, तंबाकू नहीं पास में कटेगी कैसी रात। या इसके अलावा कोई और अभिनय कोई याद आ रहा हो आपको, कोई और गाना? अच्छा, सुमंत जाते ना, सुमंत कभी आपने अभिनय किया? अवध में क्या मुख ले जाऊं, अवध में क्या मुख ले जाऊं, पूछें जब राजा नी बनाई, बिगड़ गई फूट गई तकदीर। आज के दौर में बहुत सारे युवा रामलीला में प्रतिभाग कर रहे हैं, आपने देखा, और निरंतर कई लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को आप महिला के रूप में, क्योंकि आप भी रामलीला का आयोजन करवा रही हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा, मैं तो बोलती हूँ कि जो करना है वो बोलना भी है, उस चरित्र में जीना भी है। चरित्र ये नहीं कि हम रावण का खेल रहे, मंत्रा का खेल रहे या शुभनका का खेल रहे तो वैसे अभिनय वो करें। मैं प्रत्येक बहनों को जब बैठक लेती हूँ तो मैं बैठक में यही बोलती बहन लोगों को कि आप लोगों को माँ सीता का चरित्र, आप कुछ भी करो लेकिन आपने कौन सा रोल निभाना है, माँ सीता का रोल निभाना है, उस चरित्र में जीना है, जैसे त्याग तप उन्होंने किया था। और वैसे मतलब इस आपके चैनल के माध्यम से मैं और युवाओं को ये बताना चाहती हूँ कि आप दिन भर रामलीला करते हैं। मुझे बहुत खेद होता है कि पहाड़ों में जब रामलीला, कुछ सब नहीं 25%, 100 में से 25% लोग ऐसे हैं, मैंने खुद देखा है कि पी करके रामलीला करते हैं और फिर उन राम लक्ष्मण के कपड़ों को, राम लक्ष्मण तो नहीं पर वैसे मतलब चाहे रावण का भी खेले तो मुझे तो रावण भी मतलब भाग्यशाली लगता है, क्योंकि रावण ने उस टाइम पे भगवान श्री राम के दर्शन किए तो उसके बराबर तो प्रकांड विद्वान कोई नहीं था, उनके हाथों से मुक्ति मिली थी। तो मैं सोचती कि उस चरित्र में जिए, भगवान श्री राम के मंच पे जब आप खड़े हो जाते तो आप राम के स्वरूप हैं और बहनें जो खड़ी हो जाती हैं वो सीता के स्वरूप हैं। तो हमारी तो केवल महिलाएं करती हैं, हमें ऐसा नहीं कि महिलाएं क्यों करी, पुरुष क्यों करी, लेकिन हमारे घर से जहाँ तक है खुले विचारों के हैं। महिलाएं आज कई जगहों पर प्रतिभाग कर रही, कई मंचों पर प्रतिभाग कर रही हैं। हम देख रहे हैं रुद्रप्रयाग में कई जगहों पर महिलाएं रामलीला में आगे बढ़ रही हैं, और जहाँ पर पुरुष भी रामलीला करवा रहे हैं वहाँ महिला पात्र को महिलाओं से अभिनय करवाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा कर रहे हो और उनका अपना सोचना है। तो कई जगहों पे तो मैं ये सुनती हूँ कि पति राम बन रखे हैं और सीता पत्नी है, और कहीं पे मतलब जैसे दशरथ बने हुए तो उनके साथ उनकी रानियाँ भी, मतलब अब 3 रानियाँ तो शायद किसी की नहीं होगी आज के टाइम पे। ये थी हमारे साथ लक्ष्मी कुमार शाह जी, जिन्होंने रामलीला को लेकर अपने
सुझाव हमें दिए और साथ ही साथ नई पीढ़ी को भी एक संदेश दिया कि किस तरह रामलीला में सहयोग किया जाना चाहिए। उनके साथ कुछ और सदस्य भी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, कुछ गाने उनसे भी सुनेंगे रामलीला से जुड़े हुए। नंदा महिला रामलीला मांगल योग समिति से हेमंती मैठाणी भी जुड़ी हैं और तिलवाड़ा की रहने वाली है। विभिन्न किरदार वो निभाती रह रही हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जी मैडम, स्वागत है आपका। जी, मेरा नाम हेमंती मैठानी। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी आदरणीय लक्ष्मी शाह दीदी जी का, जिन्होंने हमें इतने बड़े मंच पे आने का मौका दिया है, क्योंकि हम तो इस मंच पे आने की अभी सोच भी नहीं सकते थे। जब से हम परिवार में गए हैं तब से ऐसा नहीं लगता था कि हम भी कभी इस तरह से बाहर निकल पाएंगे। इसलिए सबसे पहले धन्यवाद मैं उन्हीं का करना चाहूँगी। उन्हीं के उस वजह से हम यहाँ पे हमें ये मंच मिला है। मैडम, आप भी महिला रामलीला में कई जगहों पर आपने मेरे ख्याल से काफ़ी जगह प्रतिभा कर दिया है, और वहाँ पे अयोध्या में आपने प्रतिभा किया, गए थे आप? जी नहीं, वहाँ नहीं जा पाए, अभी जुड़े हैं आप? अयोध्या में नहीं गई थी मैं, अभी जुड़े हैं, ठीक, बहुत सुंदर है। लेकिन आपने और उसमें जो है प्रतिभा किया, तो क्या क्या किन किन किरदारों का आपने निभाया? जी नहीं, मैं अभी शुरुआत हूँ, अभी इसमें केकई का रोल निभा रही हूँ। अभी जो रामलीला होने वाली है, अभी कितने दिन बाद रामलीला हो जाएगी? अभी 7 अक्टूबर से रामलीला गौचर में जो रामलीला होगी, हाँ जी, उसमें आप कैकई का रोल, हाँ जी, कैकई का अगर आप मैं बोल जी। श्री राम राज पावे फिर हानि क्या प्यारी, तुझको ये दुख हुआ क्यों प्यारी सखी हमारी, कुल का यही धर्म है राजा ने जो बिचारी, विरथा सी बात पर तू घबराई क्यों प्यारी, श्री राम राज पावे फिर हानि क्या प्यारी। ये गाना तब का है जब कैकई मंथरा जब कैकई को बोलती है कि राम जी को राज तिलक दिया जाने वाला है, तो उसके बाद उसके उत्तर में कैकई उनको ये जवाब देती है। और कैकई के और गानों पर भी आपने कोई और गाना? अभी आप केवल कैकई का तैयारी कर रहे हैं या और? कैकई की तैयारी कर रही हूँ, और एक इसमें श्रृंगी ऋषि का भी कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, उसमें राम श्रृंगी ऋषि का बोलती, मैं एक दोहा बोलूँगी। क्यों इतनी तकलीफ की, क्या है असल मुराद, क्यों इतनी तकलीफ की, क्या है असल मुराद, किस कारण हमको किया, किस कारण हमको किया राजन तुमने याद, राजन तुमने याद। थोड़ा महिलाओं के लिए आप संदेश क्या देना चाहेंगे रामलीला जैसे? महिलाओं के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि हम महिलाओं को, जब हम कभी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो इस तरह से जब हम महिलाएं इकट्ठा होती हैं तो घर वाले भी आने की अनुमति दे देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को जुड़ना चाहिए। फिर जो किरदार हम इसमें देखते हैं, जैसे अभी दीदी ने बताया कि सीता का चरित्र जब हम इसमें देखते हैं, तो ये हमारे घरों में भी हम उसी तरह के गुण अपनाएंगे तो हमारे घरों में भी ये काम आते हैं, और आगे सनातन धर्म की भी इसी तरह से हमको जानकारी मिलती रहेगी, जो कि हमको अमूमन घरों में नहीं मिलती है। तो ये थी हेमंती मैठाणी जी जो समिति से जुड़े हैं। इसके बाद हम आपसे भी बातचीत करेंगे। माँ नंदा महिला रामलीला मांगल योग समिति से पुष्पा रावत जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे भी, क्योंकि वो भी रामलीला को लेकर सहयोग कर रही हैं, तो स्वागत है आपका। प्रणाम। सबसे पहले मैं अपनी बुल्ली लक्ष्मी शाह का धन्यवाद करूंगी। ये हमारी महिला पतंजलि की राज्य से प्रभारी हैं। इन्हीं की वजह से जो है आज हमें जगह जगह मंचन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले जब मैं इनसे जुड़ी तो इनकी रामलीला टीवी में हो रही थी, तो मैंने देखा वहाँ, तो मेरे को तो बड़ा मंच पे जाने के लिए, मैं अब क्या बताऊँ आपको मेरे को कैसा महसूस हुआ। बहुत भावुक हो गई थी मैं जब मैं महिलाओं को रामलीला करते हुए पहली बार देखा।
रामलीला में महिलाएं दर्शक के रूप में रहती है, लेकिन जब महिला को मंच में जाना मंच पड़े में जाने तब का कैसा लगता है? तब तो मेरे को ऐसा लगा कि साक्षात ही हमें भी आज है, हम भी अपनी पहचान बोलते थे पहचान, पर हम घर ही तक थे, 4 ही दीवारों के अंदर थे। लेकिन जब हम भूली से हम मिले, भूली ने हमको जोड़ा, तब हमें ऐसा लगा कि हाँ। फिर 13वीं रामलीला हमने दिल्ली में की, तो वहाँ भी मैंने तब अहिल्या का और थोड़ा मंदोदरी का पार निभाया। अहिल्या का तो मैंने खुद बोला और मंदोदरी का किसी बुली ने किया, लेकिन मैंने केवल एक्शन किया। और अयोध्या में मैंने भी अहिल्या का और मंदोदरी का। अयोध्या में आप भी गए थे? हाँ, अहिल्या में मैंने। तो एक जो महिला घर में खेतीबाड़ी करती है, तमाम काम करती है, और उसके बाद उसको महिला सशक्तिकरण के रूप में इस तरह मौका मिल जाए मंच पर प्रतिभा निखारने का, तब कैसा लगता है? हमारी भी वही कंडीशन है, हमारे भी गाय भैंस हैं, खेती बाड़ी है, बहू है, घर में काम करते पूरा। लेकिन जब मैं बुली से जुड़े तो हम घर से बाहर नहीं जाते थे, इतना काम होता था। अब हम सुबह ऑनलाइन बुली की जैसे योग क्लास में भी जुड़ते हैं 5 बजे, और जब भी मीटिंग होती है, चाहे काम हो कुछ हो, सब काम छोड़ के हमें जाना पड़ता है, क्योंकि बुली ने हमें पद भी दे रखा है। तो इसमें हमें ऐसा लगता है कि हमें जाना है। लेकिन धन्यवाद हम बुली का करेंगे कि जो बेचारी पूरे इतने उत्तराखंड राज्य को संभाल रही है बहनों को। नहीं तो हम तो अपने परिवार में ही नहीं संभाल पाते, लेकिन बहन जो है पूरे राज्य को संभाल रही है और बहुत अच्छे ढंग से अपना वो निभा रही है कि हमें भी आगे आने का मौका। अभी बुली ने बोला कि हमें वहाँ पे जाना है, तो मेरे को ऐसा लगा नहीं पता नहीं क्या होगा, थोड़ा जान पहचान होगी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो भी बोलूँगी बेझिझक बोलूँगी। अच्छी बात है। महिलाओं को इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। हम उसी दिशा में ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रयास भी है कि रामलीला में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी प्रतिभाग करें। जो रोल महिलाओं के हैं उनमें महिलाएं करें। इसी प्रायोजन से हमने एक कार्यक्रम किया। तो आपको कुछ जो अभिनय आपने किया हो, कुछ याद हो, कुछ एक आध लाइनें? हाँ, मैंने पहले में अहिल्या का ही किया, तो अहिल्या का ही मैं 2 शब्द बोलूँगी चौपाई का। राम अवतार मोहे श्राप से छुड़ाई है, राम अवतार मोहे श्राप से छुड़ाई है। स्वर्ग में जाऊं परम पद पाऊं, स्वर्ग में जाऊं परम पद पाऊं। ऐसे श्री राम को दुहाई है, दुहाई है। ऐसे श्री राम को दुहाई है, दुहाई है। राम अवतार मोहे पाप से छुड़ाई है, राम अवतार मोहे श्राप से छुड़ाई है। इंद्र कियो अत्याचार तुमने किया बेड़ा पार, इंद्र कियो अत्याचार तुमने किया बेड़ा पार। ऐसे श्री राम को दुहाई है, दुहाई है। ऐसे श्री राम को दुहाई है, दुहाई है। राम अवतार मोहे श्राप से छुड़ाई है, राम अवतार मोहे श्राप से छुड़ाई है। और कोई गाना याद है आपको? फिलहाल यही कर रहे हैं आप? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा रावत जी, आपका भी। मैं माँ नंदा महिला रामलीला मांगल योग समिति का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम के लिए सहयोग दिया। श्रीमती लक्ष्मी पंवार शाह जी का, जिन्होंने मैंने एक फ़ोन पे उन्हें बुलाया था और उन्होंने समय दिया। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।